कल इस प्रोग्राम के अंदर बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनिस साहब का जो अपकमिंग दौरा चीन है, इस पे हमने बात की थी। और ये भी आपको बताया था कि ना सिर्फ ये कि उनको सरकारी तौर पर चाइना ने इनवाइट किया हुआ है, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल जहाज़ भी चाइना से भेजा जाएगा। यानी कि एक ग्रांड वेलकम उनको वहाँ पर मिलेगा चाइना के अंदर। और ये उस वक्त हो रहा है जब इंडिया और बांग्लादेश की जो टाइज़ हैं वो डाउनग्रेड हैं और चाइना के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात तेज़ी के साथ बेहतर हो रहे हैं ना। इस पे बात करते हुए मैंने कहा था कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया का क्या रिएक्शन इस पे आता है। अब इंडियन मीडिया ने कुछ इस पे लिखना तो शुरू किया है आज से, और उन्होंने किस तरह से इस पे रिएक्ट किया है ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दूँ इस विजिट के हवाले से कि ऑल्दो आप आजकल देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट छपती हुई कि जी ये जा रहे हैं, मार्च के एंड में जाएंगे वहाँ पर। लेकिन ये जो मोहम्मद यूनिस की विजिट है ना, और इवन ये जो उनको स्पेशल जहाज़ उनके लिए भेजा जाएगा, ये तमाम जो मामलात हैं ये अभी नहीं आए सामने। एक्चुअली चाइना ने जनवरी के मिड में, गालिबन मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, जनवरी के मिड में चाइना ने इनको इनवाइट किया था और ये भी कहा था कि हम इनको स्पेशल जहाज़ इनके लिए भेजना चाहते हैं। ये उस वक्त के मामलात हैं, तब बांग्लादेश ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अब ये विज़िट कंफर्म हुई है। असल में ये फ़र्क है बस। अदरवाइज़ ये जो मामलात हैं ये जनवरी से लेकर चल रहे थे और जनवरी में असल में चाइना ने इनको इनवाइट किया हुआ था और अब इन्होंने गालिबन इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली हुई है। अच्छा, नाउ इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है और अच्छा न्यूज़ आउटलेट है, द वायर नाम का। इन्होंने इस विज़िट के हवाले से लिखा है कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश चीफ एडवाइज़र टू विजिट चाइना लेटर दिस मंथ. Yunus may also meet Chinese President Xi Jinping in Beijing during his visit from March 25 to 28, according to local reports. इसमें वो कह रहे हैं कि meanwhile New Delhi has been keeping a close watch on Dhaka's increasing engagements with China and Pakistan. In the aftermath of Hasina's ouster, India's relations with Bangladesh have been shaky. और साथ में उन्होंने ये भी बताया, बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है कि ये जो जयशंकर गया हुआ है यूके की तरफ, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये जब वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ये लिख रहे थे कि इनकी पिटाई होते होते रह गई। पिटाई इन सेंस के खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो इनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने पहुँच गए और उधर उन्होंने इंडिया का झंडा फाड़ा और बहुत कुछ किया, उन्होंने हुल्लड़बाजी मचाई। तो इस विजिट के दौरान भी ये बात नहीं आए। वुड यू बिलीव दैट? ये यूके गए हुए हैं, उधर भी चुगली लगाई है बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मेरे ख्याल से इनको समझ जाना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर शटअप कॉल मिली है तो यूरोप वालों के तो वैसे ही अच्छे ताल्लुकात हैं मोहम्मद यूनिस के साथ। भाई डोनाल्ड ट्रंप से कुछ उम्मीद रख सकते थे आप, यूरोप से आपको किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट। ही हैज़ गॉट सम स्ट्रॉन्ग लिंक्स देयर। यूरोप के साथ इनके पर्सनल टाइज बड़े अच्छे हैं मोहम्मद यूनिस के, लेकिन ये वहाँ पर भी पहुँचकर चुगली लगा के आए हैं। यही न्यूज़ आउटलेट द वायर रिपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश वाज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज ऑन द टेबल व्हेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर met with his UK counterpart डेविड लैमी एट चेवनिंग हाउस इन कैंट ऑन मार्च 5। तो ये देखें आप, उधर जाकर यूके के फॉरेन मिनिस्टर के सामने भी इन्होंने चुगली लगाई है कि देखो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी कुछ हेल्प कर दीजिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में भी वो जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, उधर जाकर भी चुगली लगाई है इन्होंने। कह रहे हैं जस्ट 2 days ago India alleged at United Nations Human Rights Council session in Geneva that a UN fact-finding report on Bangladesh had mainstreamed the concept of revenge violence against minorities। हर जगह पर नाकामी मिल रही है तो सबको बुरा भला कहते फिर रहे हैं कि आप ये रिपोर्ट्स क्यों नहीं देते कि बांग्लादेश में ऑल इज़ नॉट वेल और माइनॉरिटीज़ बहुत दुखी हैं वहाँ पर और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उनको भी सुना रहे हैं। अजीब सी फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के हवाले से बना के रखी हुई है। इसको कुछ मिल ही नहीं रहा, किसी मुल्क की जानिब से नहीं मिल रहा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया इनका नैरेटिव एक्सेप्ट करे बांग्लादेश के हवाले से। भाई पाकिस्तान के हवाले से ही नहीं करवा सके आप, दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करवा सके ना अपना नैरेटिव, तो ये तो बांग्लादेश है। फिर भी देखे ना, इतने अरसे से लेकर 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी साहब कहते फिरे हैं 2014 से कि आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। हर फोरम पर कहते रहते थे टेररिस्ट है। मुझे बताइए कितने मुल्कों ने उनकी बात सुनी है? कितने मुल्कों ने इंडिया के कहने पे अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ डाउनग्रेड किए हैं? किसी ने भी नहीं किए। और यहाँ पर वही फ्लॉप पॉलिसी सेम इनकी चल रही है पहले वाली। तो देखें ये सूरत हाल बनी हुई है कि चाइनीज़ जो हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं उनका जो प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेशी लीडर को
सरकारी दावत पे इनवाइट कर रहा है, उसके लिए स्पेशल जहाज भेज रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से ये हो रहा है, जगह जगह जाकर तो बांग्लादेश के खिलाफ चुगलियां लगाई जा रही है। अच्छा, बाय द वे, द वायर वालों ने वो जो एक टॉप लेवल का बांग्लादेशी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है वहां पर चाइना के अंदर, उनके बारे में भी जिक्र किया है कि वो जो 10 दिन का दौरा है, सरकारी दौरा 10 दिन का, उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है कि चाइनीज़ जो हैं तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ इंगेज्ड हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर, जो बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वो कहते हैं नोटेबली a 21 member Bangladeshi delegation of political leaders, civil society activists, academics and journalists ended their 10-day visit to China on Thursday, March 6. According to news agency PTI, the two sides called for closer ties as Beijing wooed the interim government in Dhaka with loan repayment extensions and duty-free imports. खैर वो imports पर ड्यूटी जो कम की हुई है, 99% जो ड्यूटी थी वो कम कर दी थी शेख हसीना के दौर में ही उन्होंने, चाइनीज़ ने, और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के अंदर बिकने चाहिए। चाइना और बांग्लादेश के दरमियान भी ट्रेड गैप ह्यूज है, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क यह है कि चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो इस नोयत की हैं कि इंपोर्ट बिल बढ़ना ही बढ़ना है। मिसाल के तौर पर देखें, डिफेंस का सामान आता है, अब डिफेंस का सामान तो वैसे ही लेना है, असलहा बारूद वगैरह ये तो मिलिट्री ने वैसे ही लेना होता है, और दूसरा वो जो गारमेंट इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, जिससे बांग्लादेश का ज़्यादातर डॉलर जनरेट हो रहा होता है, तो उसका रॉ मटेरियल आता है असल में, ये बहुत बड़ी तादाद में मशीनरी और गारमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो आ रहा होता है। तो इस वजह से ट्रेड गैप दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको कम करने के लिए कम से कम सीरियसनेस नज़र आ रही है चाइना की तरफ से, इसीलिए उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिए हुए। इंडिया की तरफ से सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, उन्होंने ड्यूटी फ्री करना तो दूर की बात है, टैरिफ भी कम नहीं किया, यानी बांग्लादेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ भी उल्टा लगा देते हैं, जो बांग्लादेश की 1-2 अरब डॉलर की वहाँ पर एक्सपोर्ट होती है इंडिया की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये जो मौजूदा अप्रोच है ना, इट वॉन्ट हेल्प इंडिया, ये मज़ीद मामलात को ख़राब करेगी। यू आर लिटरली पुशिंग देम टुवर्ड्स चाइना, बांग्लादेशियों का पुश कर रहे हैं कि जाओ उनके साथ आप अपने ताल्लुकात बेहतर करिए, हमारी तरफ मत देखिए, ये इस तरह की पॉलिसी है, और मेरे ख्याल से ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इंडिया एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज़ एडॉप्ट करेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा इसका पाकिस्तान को होगा और चाइना को होगा।